रोमियो 1 अध्याय उसकी 16 से पढ़ेंगे 21 तक या 18 से पढ़ दीजिए। 18 से 21 तक पढ़, 21-22 तक। खुदा का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म का स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसीलिए कि खुदा के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि खुदा ने उन पर प्रकट किया उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ। और खुदा जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, जहाँ तक कि वे निरंतर है, इस कारण कि खुदा को जानने पर भी उन्होंने खुदा की योग्य बुराई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, जहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी खुदा की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाओं और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। आगे से पढ़ेंगे यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 है। पहला यूहन्ना उसकी 4 अध्याय उसकी 7 आयत से पढ़ें। 2-3 8वां आयत। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि खुदा प्रेम से है। जो कोई प्रेम करता है, क्योंकि प्रेम खुदा से है, जो कोई प्रेम करता है वह खुदा से जन्मा है और खुदा को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा प्रेम है। जो प्रेम खुदा हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि खुदा ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। आइए हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने सर को झुकाएंगे। हमारे महान स्वर्गीय राजा प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, आज के इस अच्छे मौसम के लिए खुदावन, आज के अच्छे दिन के लिए खुदावन, जो कि आपने खुदावन ईस्टर का दिन आज हमें दिया प्रभु, संडे का दिन खुदावन, आज के दिन जो जी उठा है मेरे प्रभु यीशु, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं खुदावन और हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज जो वचन पढ़ा गया मेरे खुदावन, आज उस वचन के ऊपर तो अपनी कृपा कर, मैं पीछे हटता हूँ खुदावन, तू आगे आ प्रभु, ताकि तो अपने लोगों से बातचीत कर सके। और खुदावन आज का वचन प्रभु जो भी बहन भाई सुने खुदावन, आज उसके हृदय से तो बातचीत कर, चाहे वो यहाँ पे है चाहे वो ऑनलाइन है प्रभु, तो सबसे आज बातचीत कर। तेरे नाम को महिमा देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 हालेलुया। उनके नाम को महिमा मिले। प्रभु के लिए ताली बजा सकते हैं क्या सर? हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन। सभी बैठ सकते हैं। हालेलुया आमीन। मुझे हालेलुया आमीन की आपके शब्द सुनना चाहिए। हालेलुया। जब हालेलुया बोला जाए तो हालेलुया बोलना, जब आमीन बोलने के लिए बोला जाए तो आमीन बोलना। हालेलुया आमीन। इसको छोड़ो। हालेलुया। बाइबलें सभी के पास है? बाइबलें सभी के पास है? हाँ जी। कहाँ पे बाइबल? हालेलुया। आगे आ जाओ। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन। छोड़ दे इसको। हालेलुया आमीन आमीन। आज का विषय नोट कीजिए। पिछली बार मैंने क्या विषय बताया? विश्वास सुनने से और मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास किस चीज से आता है हमारे जीवन में? सुनने से, मसीह के वचन से सुनने। विश्वास कब आता है? जब उसका वचन सुनते हैं और पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सुनते हैं आंखों से
नहीं, कानों से। किस चीज से सुनते हैं? कानों से। आंखों से सुनते हैं, मुझे तो लगता आंखों से सुनते हैं, कानों से देखते हैं ना। आंखों से। कैसे करते हैं? आंखों से देखते, कानों से सुनते। हालेलुया। कान यहीं पे है आज, हाँ जी। यहीं पे है आज कान। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज हम आपसे फिर बात करेंगे प्रभु की महिमा। आमीन। आमीन। आज का विषय नोट कीजिए, खुदा का प्रेम व्यर्थ बातें नहीं करता। खुदा का प्रेम व्यर्थ बातें नहीं करता। लिख लिया सभी ने? खुदा का प्रेम व्यर्थ बातें नहीं करता। नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन। 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 खुदा का प्रेम अलग है, व्यर्थ की बातें अलग हैं। ये दोनों चीजें क्या हो सकती है? मिक्स। नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। ये दोनों चीजें क्या नहीं हो सकती? मिक्स। व्यर्थ की बातें खुदा के प्रेम में मिक्स कभी हो ही नहीं सकती। हालेलुया। आमीन। आमीन। क्योंकि आज व्यर्थ के काम बहुत हैं। आपको पता है व्यर्थ किसको बोलते हैं? व्यर्थ किसको बोलते हैं? हालेलुया। किसको? फालतू की चीजों को व्यर्थ बोला जाता है। फालतू के काम भी हैं, फिर फालतू की बातें भी हैं। हालेलुया। 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 आमीन। हम पढ़ेंगे बाइबल से एक एक करके। पढ़िए रोमियो। खुदा का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। कहां से? किन लोगों पर होता है? हालेलुया। मेरी तरफ ध्यान दीजिए। उठ के बैठो, उठो, उठ बैठो, कोई जल्दी बैठो, चंगी ताही हो। हालेलुया। क्या चीज है? क्या करना? खुदा का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। स्वर्ग से खुदा का क्रोध किन लोगों पर प्रकट होता है? किन पे प्रकट होता है? सुना नहीं आपने? बोलो फिर। गूंगे हैं, गल्ला गाड़ा करने और बथेरे तेज विचार किसी ने लड़ाई लुड़ाई करनी है तो फिर बथेरा ऊंची ऊंची बोलना पे गोंडिया में सुना रही है गल्ला भी हाँ मैं बोल दी, मैं बोलना होता। क्या बोलिया मैं? बोली सारे। खुदा का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। अभक्ति, अभक्ति का मतलब क्या होता है? अभक्ति, अधर्मी क्या होता है? अभक्ति किसको बोलते हैं? भक्ति तो करते हैं लेकिन कैसे करते हैं? शरीर के कैसे करते हैं? बोलिए। भक्ति तो करते हैं, कैसे करते हैं? मन में विचारों को रख के, जिसको बोलते हैं अभक्ति। भक्ति तो बहुत करते हैं, बहुत प्रभु की महिमा करते हैं, ताली भी बजाते हैं, गाते भी हैं, बजाते भी हैं, सब काम करते हैं, पर मन में क्या रखते हैं? घोर। क्या रखते हैं? उनको बोलते हैं अभक्ति, अधर्मी। धर्मी नहीं है वो, भक्ति नहीं है, ना ही वो धर्मी है, वो अधर्मी है और अभक्ति। इसको खुदा क्या पसंद? हालेलुया। मेरी तरफ ध्यान दीजिए। हालेलुया। अब भक्ति किसको बोलते हैं? बोलिए। मैंने अभी समझाया क्या है भक्ति। प्रार्थना भी करनी है, गाना भी है, वचन भी सुनना, वचन पढ़ना भी है, सब कुछ करना, पर करना कैसे है? मन को अपवित्र कर। कैसे? उसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, उसने मुझे ऐसे बात क्यों बोल दी। ठीक है बहन?
हालेलुया। हालेलुया। खुदावन कभी पसंद नहीं करता। मन में गलत बातें रख के हम प्रभु के आगे जाते हैं, तब खुदा हमारी सुनता नहीं है। यही बोल रहा है, पढ़ दीजिए। खुदा का क्रोध कैसे प्रकट होता है भाई? अभक्ति करने वालों के ऊपर प्रकट होता है। आमीन। आज पढ़िए। जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, है? क्या करते हैं? सत्य को अपने मन से निकाल दिया, बुरे विचारों को अपने मन में रख लिया दूसरे के प्रति। कैसे? प्रार्थना करने से पहले अपने आप को, मन के विचारों को डांटिए। किस चीज को? कहां पे? क्या करना? किस चीज को? मन के विचार आपको क्या कर देंगे? आत्मा से कहां ले आएंगे? आपको शारीरिक रूप में है। शारीरिक बंदा क्या करता है? मुझे बताइए, बताइए। जब बंदा आत्मा में होता है ना, तो प्रभु की महिमा करता है। अगर कोई गलती भी करता तो उसको नहीं छोड़ता। कैसे करता है? अगर शारीरिक बंदा होता है तो क्या करता है? बताइए मुझे। शारीरिक बंदा भी पूरी लापा करता है। कई बार जब बोलता नहीं। आत्मिक बंदा बोलूगा जरूर, पर ढंग की गल गाला निकलेगा। डांटू जरूर, पर डांटू किस हिसाब नाल? उसी हिसाब नाल जिन्ना बाइबल डांटण वास्ते कहंदे। हालेलुया। गाली देगी? आज पढ़िए। इसलिए कि खुदा के इसीलिए कि खुदा के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है? बताइए। हालेलुया। देखा पहला रात प्रकट हो रहा था, है ना? हालेलुया। अधर्म ने कम करने वाला बंदा अपने आप को प्रकट करेगा ही। कैसे करेगा? बोल के। कैसे? मन में बुरे विचार रख क्या करेगा? प्रकट। अधर्म के कामों को प्रकट करेगा। खुदा के कामों को वो प्रकट नहीं करेगा, अधर्म के कामों को प्रकट करेगा। इसी से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। खुदा हमारा इस चीज को पसंद नहीं करता। हालेलुया। हम वो काम करें जो खुदा पसंद करता है। हालेलुया। आमीन। आज पढ़िए, पढ़िए। क्योंकि खुदा ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात हालेलुया। हालेलुया। खुदा के अनदेखे गुण कभी कभी प्रभु प्रकट कर देता है। हमें जो गुण खुदा ने देने नहीं, वो भी हमें दे देता है। देता कि नहीं देता? हमारे जीवन को इतना पवित्र, इतना बढ़िया बना देता है। लोग बोलते हैं यार ये बहुत अच्छा बना। हालेलुया। दुष्ट और दुष्ट होता जाएगा, धर्मी और धर्मी बनता है। बाइबल में लिखा होता है। हालेलुया। आज पढ़िए। अर्थात उसकी सनातन, सनातन किसको बोलते हैं? उसकी सनातन, शुरुआती, इंग्लिश में बोलते हैं बिगिनिंग्स, शुरुआती। सनातन सामर्थ, सनातन सामर्थ और खुदा शुरू से होती है। हालेलुया। जब से इस धरती को बनाया तब से ही है उसकी सनातन शक्ति सामर्थ प्रकट हो रही है। आज तक हो रही है, कभी रुकी? प्रकट है आज भी। उसकी सनातन सामर्थ आज भी प्रकट है। अगर उसने बोला मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं तो करता है। अगर वो बोलता है कोड़ियों को शुद्ध करता हूं तो करता है। हालेलुया। अगर उसने बोला बीमारी चली जा तो जाती है। उसकी सनातन सामर्थ आज भी काम करती है। किन लोगों के बीच में? उनके अपने लोगों के बीच में, जिसको वो धर्मी बोलता है। अधर्मियों के अंदर नहीं होगी सामर्थ। वो वरदान अधर्मी के अंदर रखेगा नहीं, वो अपने धर्मी के अंदर अपने वरदान को रखेगा। अधर्मी के अंदर रख दिया तो क्या कर देगा? दुनिया को नाश कर देगा। क्या कर देगा? बिलेआम के अंदर रखा गया था, क्या किया उसने? इजरायली लोगों को मरवा दिया उसने। वो भी झूठा नबी था, मसा किया हुआ था किसी चीज से, झूठ की चीज से मसा किया हुआ था, सच्चाई से नहीं। हालेलुया। आमीन।
जिसके अंदर लालच है ना, लालच, वो बस समझ ले कि खुदा उसके अंदर नहीं है। इसके अंदर, जिसके अंदर क्या है, क्या है, खुदा उसको पसंद नहीं करता। बाइबल से ये बातें मैं बाइबल से बोल रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरा विषय वो नहीं है। मैं चीज किसी और पे जाना चाहता हूँ। हालेलुया, आमीन। पढ़िए आगे। और खुदा जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, जहाँ तक कि वे निरंतर है। ठीक है जी। आज तक जो निरंतर काम होते आए हैं वो शुरू से आज तक होते ही आए हैं। हालेलुया। क्या डाला तुमने? निकाल उसको। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। आज निरंतर काम क्या है उसके प्रकट हो रहे हैं। आज शुरुआत में जो काम उसने किए वो आज भी प्रकट हो रहे हैं। हालेलुया, निरंतर काम। अगर अधर्मी के प्रकट हो रहे हैं तो खुदा के भी प्रकट हो रहे हैं। हाँ जी, पढ़िए। इस कारण कि खुदा को जानने पर भी उन्होंने खुदा के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। बढ़ियाई, खुदा को जान लिया, प्रभु को जान लिया, पर फिर भी व्यर्थ बातें उनके अंदर हैं। खुदा को जानने के बाद भी किस चीज पे मन लगा लिया आज लोगों ने? उसी ही लोगों की बात कर रहा हूं मैं। किस चीज पे? व्यर्थ बातों। व्यर्थ बातें हैं क्या? आपको पता व्यर्थ बातों के गुण कौन से हैं? कौन सी ऐसी व्यर्थ बातें हैं जिसके बारे में खुदा बोल रहा है, आज पौलुस बोल रहा है? व्यर्थ बातें। हालेलुया, व्यर्थ बातें आज लोगों को पता क्या पाई जाती है? लोग प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं समय से पढ़ेंगे। क्या क्या करेंगे फिर फ्री टाइम में? आप बोल दीजिए, क्या करेंगे फ्री टाइम में? क्या करते हैं लोग? हैं? सभी बोलिए, सभी बोलिए, सभी। सबसे पहली चीज क्या करते हैं लोग फ्री टाइम में? किसको देखते हैं? मैं ये नहीं कहता कि फोन मत देखो, फोन मत सुनो, देखो समय से देखो, उसमें संदेश सुनिए। व्यर्थ बातें मत कीजिए, व्यर्थ चीजें साइड पे कर दीजिए। आज पता आपको कौन सा आत्मा चल रहा है आज के समय में? आज भय विचार का आत्मा चल रहा है लोगों के बीच। कैसे चल रहा है? कोलकाता में डॉक्टर के साथ काम हुआ, कैसे हुआ? क्या हुआ? क्या किया उस बंदे ने उसके साथ? क्या किया? बोलिए। उस लड़की के साथ क्या किया? उस डॉक्टर के साथ उस बंदे ने क्या किया? भय विचार किया, उसका रेप किया। रेप करके क्या कर दिया उसको? उस बंदे के अंदर ये विचार आए कहां से? क्योंकि जिन लोगों के अंदर व्यर्थ विचार रहते हैं उन लोगों के अंदर गंदगी भरी रहती है। क्या रहती है? क्या भरी रहती है? गंदगी कैसे भरी रहती है? उसके मन में वो रेप करने का विचार आया कहां से? क्योंकि वो गंदी चीजों को ज्यादा देखता। क्या करता था? इसके बारे में सुना, पढ़ा, न्यूज में लिखा। वो क्या करता था? गलत चीजों को ज्यादा देखता था। फिर मसा कैसा आएगा? बताइए मुझे। व्यर्थ बातों वाला आएगा कि नहीं आएगा? क्या थी उनके अंदर? क्या पाई गई? व्यर्थ बातें, क्या गंदे विचार। उसने एक के साथ नहीं किया, उसने और बहुत सी लड़कियों को बर्बाद कर दिया। उसको कोई पछतावा नहीं है। जब पुलिस वालों ने पूछा उससे, हाँ भाई ये काम तूने किया? कहता हाँ मैंने किया। देखो कौन है अंदर उसके अंदर? है कौन है इसके अंदर? शैतान, दुष्ट आत्मा उसके अंदर है। कई लोग पता क्या करते हैं? हाँ मैं करता हूँ, करती हूँ, मैं फोन देखता हूँ, देखती हूँ, मैं नहीं हटूंगी, मैं नहीं डरता, मैं नहीं करता। भाई मैं नहीं डराता, प्रभु डराता।
व्यर्थ बातें क्या है ये? फोन ज्यादा देखना क्या है? व्यर्थ बातें। प्रभु के आगे झुकना अच्छा है या फोन के आगे ज्यादा झुकना अच्छा है? आप 10 मिनट प्रार्थना करते हो, 4 घंटे के लिए फोन देखते हो। आप क्या करते हो? 10 मिनट प्रार्थना करके 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा वचन पढ़ने के बाद उसके बाद आप कितने घंटे फोन को देखते हो? तो जो आधा घंटा 1 घंटा आपने प्रार्थना की, वचन पढ़ा, वो कहाँ गया? कहाँ गया? क्योंकि जब तक वो व्यर्थ बातें आपके जीवन से नहीं जाएगी, आपका जीवन प्रभु के प्रेम में कभी जा ही नहीं सकता। अगर आप प्रभु को प्रेम करते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु के हुक्मों को मानते हैं, तो आपके जीवनों में व्यर्थ बातें कभी होंगी नहीं। आप व्यर्थ बातों को समय नहीं दोगे, आप खुदा के वचन को समय दोगे, आप प्रार्थना को समय दोगे, आप उपवास को समय दोगे। हालेलुया। आज व्यर्थ बातें हैं कि लोगों ने क्या किया? खुदा की भक्ति को छोड़ के व्यर्थ के काम करने शुरू कर दिए। क्या है व्यर्थ के काम? नहीं, मैं तो चर्च जाती हूँ, हर संडे चर्च जाती हूँ, बीच वाले दिन में भी मैं संगति कर लेती हूँ, सुबह उठ के मैं प्रार्थना करती हूँ, भेंट भी देती हूँ, दशमांश भी देती हूँ, ये भी करती हूँ, वो भी करती हूँ, वो भी करती हूँ, ये भी करती हूँ। क्या ये चीजें आपको बचा लेंगी? बताइए। ब्रदर ब्राह्मण ने बोला, अगर कहना आपके पास कोई औदा है, औदा आपको बचा नहीं सकता, बपतिस्मा आपको बचा नहीं सकता, बचा नहीं सकता। ये संदेश हाथों में पकड़ के आपको बचा नहीं सकता। इस संदेश को पढ़ना पड़ेगा, इस संदेश को अपने अंदर लेना पड़ेगा, इस संदेश के हर एक हुक्म को जो इस युग के नबी विलियम ब्रानम ने बोला, उसको अपने अंदर लेना होगा। व्यर्थ की बातों को निकाल के इस वचन को अंदर लेना होगा, तभी आप बच सकते। अगर आप बोलते हो ना, मैं दशमांश देता हूं, देती हूं, भेंट देती हूं, भेंट डालती हूं, ये करती हूं, वो करते हूं, खुदा बोलेगा ये सब बातें क्या है? क्या है? आप जो मैं बोल रहा हूं वो प्रेम तो तू प्रकट करनी है। सिर्फ व्यर्थ बातें क्या कर रहे हैं लोग आज? क्या कर रहे हैं? आज व्यर्थ बातों को लोग प्रकट कर रहे हैं, व्यर्थ के काम लोग प्रकट कर रहे हैं। समय चुगलियों में निकाल देंगे, और ज्यादा नहीं है, फोन पे निकाल देंगे। क्या करके? है बातें करके। क्या फोन से, किसी से बात करने से आपका जीवन बदल जाएगा? अगर आपके अंदर खुदा का वचन है तो व्यर्थ बातें आपके अंदर होंगी नहीं। अगर आपको कोई बोल भी देगा ना तो उसको माफ। हालेलुया। व्यर्थ की बातों को पहले आपके जीवन से निकल जाना चाहिए। व्यर्थ की बातें क्या क्या बोली? मैंने अभी पूरी खोल के नहीं भाई बताई। व्यर्थ की बातें बहुत दूर तक जाती है। व्यर्थ क्या है? व्यर्थ समय गंवाना, ये व्यर्थ की बात है। बक 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 कर दे विच बोलते रहना है, ये क्या है? व्यर्थ बातें, व्यर्थ की बातें। नहीं, मैं तो समझा रहा हूं, मैं तो समझा रही हूं। कैसे समझा रहे हो? अगर कोई नहीं समझता ना तो उसके लिए प्रार्थना करो। ज्यादा बोल के लोगों को समझा के बोलो, आप लोगों को सुना के क्या किसी को समझा दोगे? व्यर्थ की बातें है। नहीं, उसके लिए प्रार्थना करिए, उपवास रखिए। मैं तो चाहता हूं कि आप 2-2 उपवास रख सकते हो हफ्ते में, जितने आप फ्री हो। आप तो एक भी नहीं रखते। सब काम व्यर्थ हो रहा है आज। खुदा के योग बढ़ियाई नहीं हो रही। क्या होना चाहिए था? व्यर्थ की बातें या खुदा के योग बढ़ियाई होनी चाहिए थी? हैं? सभी बोली सभी से बात कर रहा हूं, ऑनलाइन वालों से भी बात कर रहा हूं आज मैं। हालेलुया। सभी से बात हो रही है कि आज व्यर्थ की बातों को आप निकाल दोगे। आज निकल जानी चाहिए व्यर्थ की बातें। मैं नहीं कहता कि फोन देख लो थोड़े समय, देखो वो जिससे आपकी उन्नति हो, देखो वो, सुनो वो जिससे आपका मन भटके ना। आपको पता है जब आप गंदी मंदी ये इधर उधर वाली न्यूज देखते रहते हो, आपके मन में क्या चलता रहता है? क्या चलता रहता है?
जो देख उस समय बूढ़ी को मार दिया, बूढ़े को मार दिया, ये मार दिया, वो मार दिया। ये दुष्ट आत्माएं हैं, ये है दुष्ट आत्माएं। क्या तुम्हारे विचार कहां पे लेके जाएंगे? वचन निकाल देंगे, व्यर्थ की बातों पे ले जाएगी वो वीडियो। आपको कहां पे ले जाएगी? मुझे बता दीजिए, वचन सुना हुआ आधे घंटे तक, आधे घंटे के बाद आपको नहीं सुनेगा। आपने 1 घंटा वीडियो देख ली ना, शुरू से लेकर अंत तक सभी चीजें बता दोगे आप। इसमें क्या सुना, इसमें क्या बोला, बुढ़िया के साथ कैसे हुआ, उसको कैसे मार दिया, उस बूढ़े को कैसे पकड़ा था, कैसे मारा, चोर कैसे आए, ये आप सब बता दोगे जो उसमें देखा है। लेकिन जो वचन सुना है, लेकिन आज लोग व्यर्थ बातों को ज्यादा याद रखते हैं। मैं चाहता हूं खुदा की बातों को आप ज्यादा याद रखो। फोन ज्यादा देखना व्यर्थ की बातें हैं। आगे आगे जितना आगे आगे करते रहोगे उतना आपको इंटरेस्ट शैतान आपके अंदर डालता रहेगा। अच्छा आगे वाली भी देख लो, आगे वाली वीडियो देख लो, ये भी देख लो, आपको पता ही नहीं चलेगा 3-4 घंटे आपने क्या कर दिए, क्या कर दिए, व्यर्थ कर दिए आपने। अगर आपने 4 से 2 घंटे प्रार्थना की होती, 2 घंटे आपने वचन पढ़ा होता, तो आपका जीवन कैसा होता? बोलिए हालेलुया। कैसे होता आपका जीवन? व्यर्थ बातें आपके जीवन में होनी नहीं चाहिए, ये याद रखिए। घर वाले से लड़ते रहना, घर वाली से लड़ते रहना, हैं? माँ बाप से लड़ते रहना, माँ बाप बच्चों से लड़ते रहते हैं, ये भी व्यर्थ की बातें हैं। उन चीजों को साइड पे नहीं करते भी। ये बात आ कैसी हुई हमारे घर में, कौन लेके आया? मैं ये नहीं कहता किसी को डांटना नहीं, डांटो, ढंग से डांटो, गाली निकाल के, गाली दे के नहीं डांटना किसी को। याद रखना, तू ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, ऐसे हो जाए। आपने खुदा को ऐसे ही समझा हुआ है क्या? यही तो व्यर्थ की बातें हैं। अभी तक उस व्यर्थ बातों को आपने निकाला नहीं, इसलिए तो आपके मुंह से गाली निकलती है, इसलिए तो आपको मंदा बोलते, लोगों को गलत बोलते हो, क्योंकि व्यर्थ की बातें आपके जीवन से गई नहीं। खुदा को आपने चुना ही नहीं, खुदा को आपने लिया ही नहीं। मैं वचन, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आगे पढ़ के सुनाऊं। हालेलुया। मैं सिर्फ व्यर्थ की बातें और खुदा का प्रेम आपको दिखाना चाहता हूं। बहुत सारी चीजों से आपको सिद्ध करके बता सकता हूं मैं, बाइबल से, संदेश से, इन चीजों को। व्यर्थ की बातें हैं क्या? हालेलुया। व्यर्थ की बातें हमारे जीवनों में नहीं होनी चाहिए। आप भी देखिए, जिसके अंदर व्यर्थ की बातें होती हैं, शैतान उसको लेकर कहां जाता है। हाँ जी पढ़िए। अभी याद रखें भी व्यर्थ की बातें लेके चलने से शैतान हमें कहां पे लेके जाएगा? पता क्या करेगा शैतान? संसारिक चीजों को हमारे जीवनों में लेके आएगा। है? हो सकता है आप पंजाबी गीत सुने, हिंदी गीत सुने, ये करें वो करें। कहां जाओगे आप? आप समझ लो कि आपका जीवन कहीं और जा रहा है। कहां जा रहा है? व्यर्थ की बातों पे जा रहा है। बुद्धि इतनी गंदी कर दी शैतान ने, क्या मैं तो यही सुनूंगा, इसी से मुझे दिलासा है, सिद्धू मूसे वाले को सुनूंगा, इसको सुनूंगा, मैं उसको सुनूंगा, वही उसके गीत सुनने से मुझे दिलासा, तसल्ली मिलती है। खुदा का वचन तसल्ली नहीं देता, खुदा के वचन तसल्ली नहीं देते। हालेलुया। संसार की बातों को, संसार के कामों को करके आप तसल्ली मांग रहे हो, खुदा से तसल्ली मांगिए। संसार तसल्ली नहीं देगा। संसार में आप और फंसते 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 चले जाओगे। हालेलुया। उजाली वाली कुंडी लगा के दूसरे को। आमीन। व्यर्थ की बातें आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। व्यर्थ की बातों को लेकर चलोगे तो आपके अंदर क्या होगा? जो सुकून अंदर लेकर। हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, जहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। क्या हो गया जी? मन की सुनी, मन की सुनी आपने, खुदा की सुनी? मन क्या करता है? मन खुदा की नहीं सुनी। किसकी सुन ली आपने? आप मुंह उठा के मेरे से बात करिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसकी बात सुनी उन्होंने? मन की। मन क्या है?
बेईमान नहीं है। कभी इसमें पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये चीजें चलती हैं। जिस दिन आपने मन की सुननी शुरू कर दी, आपके अंदर वो व्यर्थ की बातें चलना शुरू हो गई। आप पता व्यर्थ की बातों में क्या होगा? आप घर में ही लड़ाई करते रहोगे। किनसे? अपने बच्चों से, अपने पति से। किससे? क्या होगा फिर? क्या होगा? व्यर्थ। फिर आपको पता क्या चलेगा? दूसरा सही, दूसरा बेटा सही, ये मेरा बेटा गलत है। जो दूर रहता है ना, याद रखना, जो आपके साथ रहता है असली वही होता है। हालेलुया। कौन कौन होता है असली? जो आपको देख रहा है ना, वही असली है। जो दूर रहता है उससे उम्मीद मत रखिए। अगर उसके अंदर प्रेम होता तो वो भी आपके साथ रहता। हालेलुया। मैं आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन भी लोग सुन रहे हैं ना, मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं। हालेलुया। एक मेरा बेटा गोवा गया हुआ है, एक मेरा बेटा बाहर गया हुआ है, एक मेरा बेटा मेरे घर पे है। जो घर पे है उनसे माँ बाप लड़ते रहते हैं। रहता बीच में ही है, वो माँ बाप को पूछता है, कभी उसकी घरवाली से लड़ दी, कभी उसके साथ लड़ दी। कौन लड़वाता है? व्यर्थ की बातें। जब आप आंट गवांट से बातों को सुनते रहोगे ना, हालेलुया, क्या होगा? व्यर्थ। मन के विचार आपके बदलते जाएंगे। आपके विचार कौन बदलेगा? शैतान आके किसी ना किसी के द्वारा बदलेगा। अगर औरत आएगी ना कोई, आपको आके बदलेगी। अगर घर वाला दूर रहता है तो कोई नहीं, और देख ले, वो पहला तो घर वाला चल बाहर रहता, दूसरा देख ले, हो सकता है तुझे वो खुशी दे दे। खुशी तो ले लेगी, कहां पे जाएगी? नरक भी साथ में मिलेगा। क्या मिलेगा? नरक। खुशी तो मिलेगी, दूसरे से खुशी मिल जाएगी थोड़े समय के लिए, पर नरक, बोलिए, नरक भी साथ में ही मिलेगा। नरक भी साथ में ही मिलेगा भाई। उसको रोक लोगे? जब आप गलती करके आओगे नरक को रोक लोगे? नरक की काम तो आपने किए हैं भाई। नरक में जाने वाले काम तो आज लोग कर रहे हैं। आज ये चल रहा है, ये व्यर्थ की बातें लोग कर रहे हैं। आज औरतें पता क्या होते, मैंने तो बाहर भी रखा हुआ है, घर पे है कि बाहर है। कहां जा रहे हो आप? नरक में जा रहे हो। कहां पे जा रहे हो? ये तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा है, हमें हमारे लिए तो, मैं तो एक डॉक्टर हूं, मैं तो पता नहीं कितनी रख लूं, है ना? ऐसे ही है, ऐसे हो सकता है। मैं तो डॉक्टर हूं, पता नहीं कितनी रख लूं। आज हरी हंस के बात करती। अगर हम उसके जैसे बात करना शुरू कर दे फिर तो फंस गए। हम बोलते बहन, क्या बोलते हैं? बहन। सिस्टर, हाँ बोलिए, क्या क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी बहन बोलिए, क्या प्रॉब्लम? अगर मैं बोल हाँ जी मैडम जी क्या प्रॉब्लम है? आज ऐसे चल रहा है, दूसरा मैडम मैडम करके करने वाला वो आपको फंसा रहा है। कहां पे? क्योंकि वो आप तो व्यर्थ की बातें, नरक के ऊपर खड़ा है, वो आपको भी क्या कर रहा है? मैडम मैडम करके, मैडम जी ये सूट तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है मैडम जी, हैं? मेरे घर वाला कभी मेरी तारीफ नहीं करता। ये एक बात सुन ली, दूसरे की पत्नी और दूसरे के घर वाला सभी को पसंद होता है। जिसके साथ वो रहती है और रहता है, कभी उससे पूछना। कभी कभी दूसरे के घर वाला ऐसा लगता है हाँ बढ़िया है। आज संसार की बात करना, आज व्यर्थ की बातें लोगों के अंदर है जी। मन के विचार लोगों ने बदल लिए। आज मन के विचारों के मुताबिक लोग चलते हैं। आज मन के विचार लोगों के क्या हो गए? गंदे हो गए। मन क्या है आज? वही मन में बहुत सारी चीजें आती हैं, है? मन को देखा कितना अच्छा है? दूसरे के बहुत अच्छा, बहुत सोना, बहुत बढ़िया है।
आदत बहुत है तीमियां ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ अपने की प्रशंसा करो मेरे घर वाला सब तो बढ़िया क्या है मेरे घर वाला सबसे अच्छा है सबसे बढ़िया है जो मेरे बच्चों की प्रतिपाल करता है हमें टाइम के मुताबिक देखता है हमें बच्चों को देखता है माँ बाप को देखता है भाई समय के मुताबिक मेरे घर वाला बहुत अच्छा है हालेलुया व्यर्थ की बातों की बात कर रहा हूं मन के विचार कभी पता क्या कहते हैं जीजा जी भाई जी बोलो छड्डो पर ये जीजे पीछे कहने भाई जी कैसे बात करनी है भाई जी हाँ जी पाजी हाँ जी जीजे दे नाल कहण दे नाल बहुत अट्रैक्शन हुंदा है सुनने वाले नु भी ते कहण वाले नु भी देखिए हालात मैं थानू मैं क्यों दस रहा ना जो भी मैं बोल रहा हूँ ये असल बातें हैं जो मैं बोल रहा हूँ मैंने देखे हैं ये रिश्ते गलत रिश्ते लोगों के बनते हुए कहाँ पे किससे बात कर रहे जीजा जी से बात कर रहे जीजू जी किसे जीजू सी घर वाली कम मिस करती हो जीजू जी मैं बहुत मिस करती हूँ तुम क्यों मिस करती है तेरा लगता है कुछ मेरा भाई है वो सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है बहन होता है ना आज लोगों ने क्या कर दिया अगर इंग्लिश वर्ड देखे तो वो सही है जीजा जी ये व्यर्थ की बातें हैं अपने आप को इतना साफ सुथरा रखो कि कोई जीजा हो चाहे पिज्जा हो कोई भी हो वो आपको गलत नहीं कर सकता भाई जी बोल रहा हूँ भाई जी भैया भाई जी मैंने ना भाई जी सुनना बहुत अच्छा लगता है मैं सभी को बोल रहा हूँ मैं ब्रदर बोलो हालेलुया ब्रदर बोलो मेरी वाइफ बोलती थी मैंने इसको साफ मना किया मैं कहा खुदा का आत्मा मुझे नहीं बोलता ये चीजें आप बोलो हालेलुया इसने भाई जी कहना शुरू कर दिया वो भाई भी बोला कहता भाई मुझे बहुत अच्छा लगा हम भी बोलना चाहते थे इस चीज के बारे इसका मतलब खुदा का आत्मा कुछ हमें सिखाता है ना भी कोई मुझे ऐसे ना बोले है ना जब ये मुझे पता है जब मुझे भी कोई चीज़ बोलता था ना मुझे भी ऐसे महसूस होता है ये मेरी साली है जब भाई बोलेगी कैसे फिर वो डायरेक्शन कभी नहीं आएगी क्योंकि मन के विचार बुरे विचार होते हैं हमारे मन हमें क्या करता है गलत कर देता है बुरे विचार हाँ जी पढ़िए 21 इस कारण की खुदा को हाँ इस कारण की खुदा को जानने पर भी उन्होंने खुदा की योग्य बड़ाई आज योग्य बड़ाई कोई कर ही नहीं रहा अपनी मर्जी से चल रहा परंतु व्यर्थ विचार करने लगे आज लोग हैं व्यर्थ विचार आज लोगों के खुदा के योग बढ़ाई नहीं कर रहे आज व्यर्थ बातें हाँ जी पढ़िए पढ़िए परंतु व्यर्थ विचार करने लगे जहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया आज उनका मन निर्बुद्धि निर्दा मतलब निर्बुद्धि जिन्हें को आज बुद्ध समझ है नहीं खुदा की समझ आज लोगों के पास नहीं है उसको बोलते हैं निर्बुद्धि मन हालेलुया निर्बुद्धि मन अंधेरा जहां पे भाई अंधेरा होता है वहां क्या आती है आप आज सोच लो जिसका मन अंधेरा हो गया दुष्ट आत्माएं उस मन के अंदर बैठ गई हैं क्या बना के अड्डा बना के बैठ गई क्या करके बैठ गई अड्डा बना के बैठ गई भाई आज उसको निकालना पड़ेगा कैसे ये ऐसे नहीं जाएगी नॉर्मल 10 मिनट प्रार्थना कर शाम को 10 मिनट प्रार्थना कर ऐसे नहीं जाती ये इसको तोड़ने के लिए उपवास रखना पड़ता है खुदा के आगे घुटने टेक के प्रार्थना करें खुदावंद इन चीजों को मेरे जीवन से हटा दे इन चीजों को मेरे जीवन से हटा दे क्या करेगा फिर हटाएगा यीशु मसीह ने बोला ये प्रजाति
जब किसी के अंदर एंटर हो जाती है तो ये बिना उपवास के ये प्रजाति कभी किसी से निकलती नहीं है। हम तो उपवास रखते ही नहीं, पूरा पूरा हफ्ता ऐसे ही चला जाए। बीच में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? आमीन। ये तो मैं तो आपसे अच्छा मैं जो काम भी करता हूँ बाहर जाके सब कुछ करता हूँ, आप घर रह के भी उपवास नहीं रखते। व्यर्थ मन आज अंधेरा बन बैठा है, अंधेरे हो गए, आपके बुद्धि अंधेरी हो गई। आज खुदा को पाने की कोशिश करनी चाहिए थी, आज आप किसको ले रहे हो अपने अंदर? किन चीजों को ले रहे हो? व्यर्थ बातों को है। किन चीजों? बच्चों ने माँ को मार दिया, बाप को मार दिया, वो मारते हैं, मारने दो, उसका मन शैतान ने पकड़ा इसलिए अपने माँ बाप को। बाइबल में लिखा अगर कोई अपने माँ बाप को तंग परेशान करे तो मैं तुझको मार दूंगा। भाई एक मसीही बंदा ऐसा काम नहीं कर सकता। वो वचन पढ़ता है, वचन को जानता है। हालेलुया। मसीही माँ बाप भी, ऑनलाइन वाले भी सुन लें, मसीही माँ बाप भी अपने बच्चों को कभी तंग ना करें। उनको बोला अपने बच्चों को रिस मत दिलाओ, गुस्सा मत दिलाओ, बोल बोल के, बोल बोल के। और बच्चों को भी क्या, अपने माँ बाप का आदर करो, माँ बाप को गुस्सा ना करो, दोनों के लिए। समझ गए आप? हालेलुया। हालेलुया। ये ना हो कि आपकी बातें कहीं और होनी शुरू हो जाए, शैतान पकड़ेगा। शैतान को अपने जीवन से दूर करना, ये व्यर्थ की बातें हमने दूर रखनी। दूसरा ग्रंथियों पढ़ दीजिए आगे। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। अपने आप को तो बहुत बुद्धिमान मानते हैं, वे हम बहुत बुद्धिमान हैं पर मूर्ख हैं। बुद्धिमान जो अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझता ना, मेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है, वो सबसे ज्यादा मूर्ख है। खुदा की निगाह में क्या है? वो मूर्ख है। हालेलुया। क्या है खुदा की निगाह में? वो मूर्ख है, बुद्धिमान नहीं है, निर्बुद्ध बन गया। हालेलुया। हाँ जी पढ़िए आगे। पहला यूहन्ना पहला कुरिन्थियों 13 है, उसकी कुछ पहली आयतें पढ़ दीजिए। अभी हम व्यर्थ की बातों में आए थे, अभी हम प्रेम की बात करेंगे। खुदा प्रेम करता कैसे? बिल्कुल पढ़ लो। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं घट खनाता हुआ पीतल और छनछनाती हुई छाछ हूं। हाँ जी भाई, बोली भी कैसी होनी चाहिए हमारी? हालेलुया। बोली कैसी होनी चाहिए भाई? पढ़ा आपने? कैसी होनी चाहिए? पढ़ी दीजिए एक बार, फिर पढ़ दीजिए। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं घट खनाता हुआ पीतल और छनछनाती हुई छाछ हूं। आप भाई स्वर्गदूतों की बोलियां ही क्यों ना बोलते हो, उसकी भाषा क्यों ना बोलते हो? जब आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आपके अंदर कुछ भी नहीं है। प्रभु आपके अंदर है नहीं। प्रभु आपके अंदर है नहीं। देखिए प्रभु है। जब व्यर्थ बातें अंदर होनी शुरू हो जाती है तो प्रेम बड़ा औखियत कराता है? जब प्रेम अंदर आ गया तो ये व्यर्थ की बातें कभी अंदर आ नहीं सकती, क्योंकि आप किससे प्रेम करते हो? प्रभु से प्रेम करते हो। हालेलुया। आज पढ़िए। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे जहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। आपकी प्रार्थना से चाहे पहाड़ हट जाएं, मुर्दे जिंदे हो जाएं, कोड़ी शुद्ध हो जाए, जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं हो। ब्राह्मण ने बोला ये बात, खुदा से आप प्रेम करो, खुदा फिर आपसे प्रेम करेगा। खुदा से प्रेम करो, फिर खुदा आपसे क्या करेगा? प्रेम करेगा। फोन सुनो, फोन देखो, मैं चाहता हूँ, मैं आप किसी को खोना नहीं चाहता। हालेलुया। ये बातें मैं आपको चिढ़ाने के लिए या नीचा दिखाने के लिए बातें नहीं करता। मैं
ऑनलाइन वाले जो यहाँ पे बैठे, किसी को नहीं। मैं ये बातें इसलिए बोलता हूँ कि आपके अंदर वो व्यर्थ बातें होनी नहीं चाहिए। व्यर्थ बातें होंगी तो आप, दुख किसको होगा? अगर आप व्यर्थ बातों को लेकर दुनिया से चले गए तो भाई दुख किसको होगा? आपको। मुझे होगा? बोलिए, मुझे होगा। जब आप उस धनी की तरह क्या करोगे? जो लाजर था वो तो अब्राहम की गोद में था, धनी कहां पे था? आपकी झील। क्या किया उसने? थोड़े समय के लिए भोग विलास किया, सब कुछ किया, सब काम किए, पैसे से सब कुछ खरीद लिया है। मैं चाहता हूं रोज एक लड़की लाता होगा खरीद के पैसे, भोग विलास किया, अच्छे से किया उसने, हर एक गलत काम अच्छे से किया, लेकिन हालात क्या बने उसके बाद में? मरने के बाद नरक में गया। जो लाजर था उस राजे के टेबल से जो गिरता था नीचे से उठा के खाता था, वो कहां गया? उसी को खा के वो प्रभु का धन्यवाद करता था। हालेलुया। वो खुदा की गोद में चला गया। आमीन। आज हम स्वादला भोजन छोड़ देंगे। अगर आज खुदा हमें पैसा नहीं ना देता, हम उस स्वादले भोजन को छोड़ देंगे। वही नहीं, नमक से खा लेंगे। हैं? क्या नमक से रोटी अंदर नहीं जाएगी? नमक से खा के चल पानी का 2 गिलास पी लो, प्रभु का नाम होगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। क्या होगा? लाइक चलेगी। आमीन। पढ़िए। पढ़िए आगे। और मुझे जहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। हालेलुया। अगर कहना मैं पहाड़ों को हटा दूं या ये कर दूं, वो कर दूं, कुछ भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। कुछ भी नहीं भाई। आज हम कुछ भी नहीं है। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हम कुछ भी नहीं है अगर हमारे अंदर खुदा का प्रेम नहीं है। भाई अगर आपके अंदर, अगर आप सही हो तो आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। तो आप प्रेम करने वाले होने चाहिए। आप किसी से नफरत नहीं कर सकते। नफरत करने वाले शैतान का दुष्ट आत्माएं हैं। ये दुष्ट आत्माएं करवाते हैं नफरत। किससे? अपने बच्चों से, अपने आसपास के ओस पड़ोस में, है ना। ये शैतान के काम है, खुदा के काम नहीं। खुदा हमेशा प्रेम करना सिखाता है, नफरत करनी नहीं सिखाता। प्रेम करिए। जो प्रभु हमें बोलता है वो प्रेम करें, जो खुदा ने हमें बोला। हालेलुया। हाँ जी, 4 दे पहला यूहन्ना 7 इससे पढ़े। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखते हैं। क्या रखना चाहिए हमें आपस में? हे प्रियो, हमें आपस में प्रेम रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि प्रेम खुदा से है। प्रेम के कहां से आता है? जिसके पास प्रेम नहीं है उसके पास खुदा कभी हो ही नहीं। ये भी बात सुन लीजिए। जिसके पास प्रेम नहीं है उसके पास प्रभु नहीं है, क्योंकि प्रेम क्या है? प्रभु, खुदा। नफरत को छोड़ के खुदा को आपने अंदर लेना है। हाँ जी। जो कोई प्रेम करता है, हाँ? वह खुदा से जन्मा है। जो प्रेम करता है वो खुदा से जन्मा हुआ है। हालेलुया। हाँ जी। और खुदा को जानता है। खुदा को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता, क्योंकि जो प्रेम नहीं रखता वह खुदा को नहीं जानता। वो खुदा को कभी जान ही नहीं सकता। क्योंकि खुदा प्रेम है। क्योंकि प्रभु क्या है? हमारा प्रेम। भाई आज हमने देखना है प्रभु हमारा क्या है? प्रेम। प्रेम करने वाला प्रभु वो चाहिए। व्यर्थ बातों वाला शैतान हमें नहीं चाहिए। हमें जो प्रेम करता है प्रभु, हम उसको अंदर लेकर चलेंगे। आमीन। आज पढ़िए। जो प्रेम खुदा हमसे रखता है, जो प्रेम खुदा हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ, इससे प्रकट हो जाता है कि खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है। क्योंकि उस खुदा ने अपने एक लौते पुत्र को कहाँ पे भेज दिया? जगत में भेज दिया। हालेलुया। हमारे लिए भेजा या किसी के लिए भेजा? हमारे लिए, ताकि हम क्या सके? बच सके, हमारा जीवन खुदा के मुताबिक हो सके, कि हम
उसके द्वारा जीवन पाएं। क्योंकि हम उसके द्वारा क्या करें फिर? जीवन पाएं। भाई जीवन पाना बहुत जरूरी है। जीवन तभी मिलेगा जब उसके वचन के मुताबिक हम चलेंगे। तो सब हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने खुदा से प्रेम किया, प्रेम इसमें नहीं कि हमने खुदा से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। प्रेम इसमें है कि खुदा ने पहले हमसे प्रेम किया। असल प्रेम होगा। अगर आप प्रेम नहीं ना किसी से कर सकते, आपके अंदर किसी के प्रति नफरत रहती है, गुस्सा रहता है, ये रहता है, तो आप ये समझ लीजिए कि खुदा आपके अंदर है नहीं। अगर आपका आत्मा आपको दोषी नहीं ठहराता कि मैं गलत हूं, आत्मा के कभी ये नहीं ठहराता ना मेरे अंदर गलती है, इस चीज को निकाल दे, अगर ये नहीं होता तो आप समझ लीजिए आप उस खुदा के प्रेम की ब्रेक लाइन से बाहर हो। कहां? खुदा की ब्रेक लाइन से, उस लौकिक आत्मा से दूर हुआ जो खुदा का आत्मा दिया। प्रेम करने वाला कभी किसी से खुश नहीं करता, प्रेम करने वाला कभी किसी का विरोध नहीं करता, प्रेम करने वाला किसी को गलत नहीं बोलता, प्रेम करने वाला कभी किसी को डांटता नहीं है ज्यादा। क्या? प्रेम करने वाले के बाद। हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। कि उसने हमसे प्रेम किया, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। उसने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। हे प्रियो, जब खुदा ने हमसे ऐसा प्रेम किया, जब खुदा ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। घर में प्रेम रखना चाहिए। कहाँ पे? आपस में प्रेम रखना है घर में। आपस में प्रेम रखना चाहिए। कहाँ पे? घर में। घर में शुरुआत वहीं से होती है। कहाँ पे? घर से। कहाँ से? घर से। दूसरे की नहीं सुननी। अगर कोई आपके घर के लिए कुछ बोलता है ना तो उसकी नहीं सुननी। आपने अपने घर का सिस्टम देखना कैसे रखना है, कैसे करना प्रभु के। हालेलुया। प्रभु के लिए करना है। आज मैं एक बात और बताता हूँ। हमारा जो साउंड है ना वो खराब हो गया, वो हमने लेना है। हालेलुया। अगर आप कोई करता है, दिखाता, कुर्बानी देता है प्रभु के लिए, प्रभु मैं तेरे लिए दूंगा। ऑनलाइन वाले भी सुन लें। प्रार्थना सभी करवाते हैं मेरे से, खुदा काम करता है उनके जीवन में, सभी सुन लीजिए। जो भेंट आप देना चाहते हो। हालेलुया। कल एक बहन का मुझे फोन आया, उसने मुझे, मैं क्या बहन मैंने ना साउंड लेना, यानी भाई जी जब आपने साउंड की बात की तो मेरे अंदर एकदम आत्मा ने ये बोला मैं प्रभु के लिए सेवा दूंगी। हालेलुया। मैंने सिर्फ बोला, मैंने ये नहीं बोला बहन तेरे से मुझे पैसे चाहिए। कहते जब भाई आपने बोला ना ये बात, तुरंत खुदा की आत्मा ने मेरे अंदर डाल दी ये चीज भी तूने सेवा के लिए पैसा देना है। हालेलुया। कहते ब्रदर जितने हुए प्रभु ने कृपा की, ज्यादा से ज्यादा दूंगी मैं। हालेलुया। कौन है? मैंने सिर्फ साउंड की बात की। बहन अभी खुदा की कृपा से मैंने ना साउंड लेना है, ये बात की है मैंने। आपने जब ये बात बोली मेरे अंदर चल रही है नहीं, मैं भी खुदा के लिए क्या करूंगी? भेंट दूंगी, प्रभु को सेवा दूंगी। ये नहीं चाहिए कि नहीं है? तो मेरे सिर पे मैं तो करता रहूंगा, मेरे पास जब आते मैं तो कर देता, मैं नहीं पीछे। हालेलुया। इसमें पैसे डाल के जितने पैसे इकट्ठे हुए तो उसमें थोड़े से मैंने डाले, चल हो गया प्रभु का। क्या होगा? खुदा का काम करना है। डॉक्टर को देने से अच्छा है प्रभु को दो। हालेलुया। आमीन। किसको देना? खुदा को। खुदा को भेंट दो, खुदा को देनी चाहिए खुदा को। अगर आप भेंट नहीं देते ना तो आप में प्रभु का जीवन, बाइबल में लिखा हुआ है हर्ष से देने वाले को खुदा क्या करता है? क्या करता है? पसंद करता है। खुशी से देने वाले को प्रभु क्या करता है? हमारा पास्टर एक बार हमें बोल देता था भाइयों ये चीजें खरीदनी है, हम हाथ उठा के बोलते थे पास्टर जी मैं 5,000 दूंगा, पास्टर जी मैं 2,000 दूंगा, मैं 3,000 दूंगा। हम ऐसे बोलते थे पूरी कलीसिया में ताकि लोगों को पता चले भी आप वो भाई इतने दे रहा, मैं भी इतने। हम इसलिए बोलते थे ताकि लोगों के हृदय खुले
हम गुप्त भी देते थे, वो जो बोल दिया वो तो बोल दिया, उसके बाद भी हम देते थे गुप्त में खुदा के लिए। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। आमीन। कोई नहीं है, प्रभु हमारा इंतजाम करेगा। अगर आप नहीं भी दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया, मेरा प्रभु इंतजाम करने वाला, वो देगा। अगर उसने ये बातें मेरे से बनवाई है तो वो लेके देगा मुझे, चाहे 1 लाख का क्यों ना हो, वो देगा, लेकर देगा। आमीन। आमीन। मुझे विश्वास है उसका, मैं विश्वास करता हूँ अपने प्रभु, भरोसा है मुझे प्रभु पे। वो कभी मेरी बोले हुए शब्दों को नीचे गिरने नहीं देते। जितनी बार मैंने बोला क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, बोलिए। पैड के लिए बोला था, पैड हुई आई अपने पास है। भाई खुदा ने ऐसा दिया, कहते भाई जी आप ले लो जाके, आपने कोई पैसा नहीं देना, मुझे देना जाके। रखता है खुदा ऐसे, रखता क्या नहीं रखता? आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। रखता है ऐसे लोगों को, नहीं रखता। आमीन, प्रभु का नाम मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम को प्रकट, जो प्रेम है ना हमारा, उसको प्रकट करना। हाँ जी पढ़िए अभी तो थोड़ा। हे प्रियो, जब खुदा ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। आपस में हमें प्रेम रखना चाहिए। खुदा को भी कभी किसी ने नहीं देखा, कभी खुदा को किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखते यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं तो खुदा हम में बना रहता है, तो प्रभु का आत्मा हमारे जीवनों में बना रहता है। जब हम और आपस उसका में, प्रेम हम में सिद्ध हो गया। हालेलुया, उसका रहम हमारे जीवन में सिद्ध हो जाता है। जब हम आपस में घर में प्रेम से रहते हैं ना, तो हम खुदा के आत्मा को और खुदा के प्रेम को प्रकट करते हैं। ये है असल खुदा का आत्मा। हालेलुया, खुदा का प्रेम व्यर्थ की बातों को नहीं करता, उसमें व्यर्थ की बातें नहीं पाई जाती। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें व्यर्थ की बातों को नहीं लेना, खुदा के क्या लेना? खुदा के प्रेम को। खुदा के प्रेम को। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने घुटनों के पार हो जाए, सभी प्रार्थना करें। आज सच्ची तौबा होनी चाहिए आपको, उसके बाद वो चीजें मुझे आपके जीवन में चाहिए नहीं। सच्ची तौबा कीजिए, बोल हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। सभी अपने घुटनों के बाहर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा प्रभु, खुदा तो अपने लोगों से बातचीत की, खुदा अपने वचन से तो अपना रहम कर प्रभु। आज तो अपने लोगों के ऊपर अपनी कृपा कर, इनके जीवन से हर दुष्ट आत्मा, हर शैतान की आत्मा को तू दूर कर, ताकि तेरी कृपा इन बहन भाइयों के जीवन में पाए। हर दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा तेरे नाम से भी इनके जीवन से लगा। खुदा तू इनको माफ कर, खुदा तू इनको माफ कर मेरे प्रभु। अगर खुदा पिछले दिनों में इनसे खुदा तेरे खिलाफ, तेरे वचन के खिलाफ कोई काम हुआ, जब कोई गलती हुई तो खुदा तो माफ कर, सभी गलती मानी प्रभु। तो अपनी कर, ओ प्रभु तेरे नाम को महिमा दे प्रभु। तो अपने लोगों से आज बातचीत की, खुदा तेरे नाम को, लॉर्ड तेरे नाम से आज का जो वचन प्रभु बोया गया, बरकत देना हर एक के जीवन में अपनी कृपा। आज के वचन से खुदा इन सबको और बढ़ा प्रभु, ताकि ये तेरे वचन को हमेशा याद रखें। तेरे नाम को महिमा मिले, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बरकत दें। पेन डाल सकते हैं।